चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं और ये भी आपका सीपीयू का ही सेट है। ठीक है, इसमें पैसेज है हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक। ठीक है, एक बार पैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं कंप्लीट पैसेज तुम्हारे सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। ये रहा पैसेज, 42 तक के तो ऑप्शंस यहाँ पर है एंड 45 तक के ऑप्शंस आगे हैं। तो ये रहे तुम्हारे टोटल ऑप्शंस। इनको ऑप्शंस को देखो, स्क्रीनशॉट लो, लेक्चर पोज करो, कुछ भी करो, बट एक बार पैसेज ज़रूर अटेम्प्ट करो मेरे अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, तभी जा करके तुम ये पता लगा पाओगे कि तुम्हारा स्कोर क्या चल रहा है। डन। चलो, ये बात ज़रूरी है कि आप मेरे पैसेज सोल्व कराने से पहले अपने आप एक बार ज़रूर सोल्व करें, अदरवाइज़ फिर ये कहोगे कि हाँ ये तो इजी पैसेज था, क्योंकि टीचर के पढ़ाने के बाद चीज़ इजी ही लगती है ना। तो एक बार खुद से अटेम्प्ट करो और फिर देखो तुम्हारा क्या स्कोर आता है। ठीक, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन योर स्टडीज़। अपनी स्टडीज़ में अगर तुम चाहते हो क्या अच्छे रिजल्ट्स पाना, अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपनी स्टडीज़ में कम्स फ्रॉम डेवलपिंग, वो कहाँ से आते हैं? डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स, वो अच्छी स्टडी हैबिट्स डेवलप करने से आते हैं। द बेस्ट, द बेस्ट के बाद सबसे अच्छा कोई चीज़ है यहाँ पर टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, इज़ ए कंफर्टेबल रूम, इज़ ए कंफर्टेबल रूम विद गुड लाइटिंग। एक कंफर्टेबल रूम हो जिसमें अच्छी लाइटिंग हो। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी। अब ये क्या चीज़ होगी? सबसे बेस्ट तरीका वे कहोगे, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कहोगे, सबसे बेस्ट पॉइंट कहोगे, या सबसे बेस्ट प्लेस कहोगे? अब ध्यान दो, तुम यहाँ पर रूम की बात कर रहे हो। सबसे अच्छा जो रूम होगा पढ़ाई करने के लिए, वो अच्छी लाइटिंग के लिए, जिसमें अच्छी लाइटिंग होगी, वही सबसे अच्छी जगह होगी पढ़ाई करने के लिए। तो जगह का सेंस है। बहुत से बच्चों को यहाँ पर द बेस्ट वे फील हो सकता है, बट नहीं। ध्यान से सुनो, हिंदी निकालोगे तो तुम्हें आंसर पता लगेगा, हिंदी सेंस समझो। द बेस्ट वे की जगह पर अगर हम लगाएंगे द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी पढ़ाई करने के लिए? वो होगी इज ए कंफर्टेबल रूम, वो एक कंफर्टेबल रूम होगा जिसमें लाइटिंग अच्छी होगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग, और सबसे अच्छी चेयर कौन सी होगी स्टडी करने के लिए? शुड बी, वो ऐसी होगी जिसमें कुछ हो, ये यहाँ पर ये विच यू वुड बी कंफर्टेबल, जिसमें तुम कंफर्टेबल रहोगे। क्या करने में? जिसमें बैठने में तुम कंफर्टेबल रहोगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सबसे अच्छी चेयर वो चेयर होगी, यहाँ पर चेयर का ही सेंस है। फिर से हिंदी रिपीट करता हूँ मैं। सबसे अच्छी चेयर, द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग शुड बी, सबसे अच्छी चेयर वो चेयर होगी या वो चेयर होनी चाहिए जिसमें तुम बैठ करके कंफर्टेबल फील कर सको, जिसमें तुम कंफर्टेबल फील कर सको। ये हिंदी है, तो सबसे अच्छी चेयर का सेंस है यहाँ पे। अब ध्यान दो, तुम यहाँ पर चेयर एक नाउन आया हुआ है, और नाउन को तुम्हें ध्यान हो तो एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं किया करते। तो चेयर से रिलेटेड जो भी प्रोनाउन यहाँ पर होगा, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन के लिए प्रयोग किया गया शब्द, और नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उससे बचने के लिए, उसे अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें हिंदी के अकॉर्डिंग चेयर से रिलेटेड कोई वर्ड चाहिए। अब देखो, द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग शुड बी बिल्ड, या वन, या फिर क्राफ्टेड, या फिर अरेंज्ड। अब देखो, बिल्ड करना, क्राफ्ट करना, अरेंज करना, ये सारे के सारे लाना या फिर बनाने के सेंस में ही है। वन एक ऐसी चीज़ है जो कि चेयर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भाई मुझे वो वाला ग्लास चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? आई नीड दैट वन। तो दैट वन का मतलब क्या है? वो वाला। वहाँ पर वन जो है ग्लास का सेंस दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर चेयर के लिए एक प्रोनाउन चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा? वो वाली चेयर सबसे अच्छी होगी। तो जो वो वाली का सेंस दे रहे हो ना, यहाँ पर चेयर से आपका हिंट है, तो वो वाली के लिए आपको वन एक प्रोनाउन यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो चेयर का ही सेंस था, इसलिए हमने यहाँ पर वन लगाया। द बेस्ट चेयर फॉर स्टडिंग शुड बी वन, बेस्ट चेयर पढ़ने के लिए वो चेयर होगी विच यू वुड बी कंफर्टेबल, जिसमें तुम बैठ करके कंफर्टेबल फील करो। अब 43 में तुम्हें क्या फील करना है? बहुत से बच्चे सोचेंगे कि जिस पर तुम बैठ करके कंफर्टेबल फील करो, बहुत से बच्चे ऑन की तरफ मूव करेंगे, बट नहीं, यहाँ पर इन आएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कंफर्टेबल इन, इन क्यों आएगा? जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि वो चेयर पर बैठा हुआ है, वह अपनी चेयर पर बैठा हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा? ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग इन हिज चेयर। तुम्हें क्या फीलिंग आएगी? तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि ही सिटिंग ऑन हिज चेयर, बट नहीं, चेयर पर बैठने के लिए हमेशा इन यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इन आंसर लगा रहे हैं। समझ गए? तो बेस्ट चेयर वो चेयर होगी
जिसमें तुम बैठ करके या जिस पर तुम बैठ करके कंफर्टेबल फील करो। तो जिस पर बैठने का सेंस वही है, ऑन या इन वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे क्योंकि चेयर पर बैठने के लिए इन यूज़ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बट नॉट सो कंफर्टेबल, लेकिन वो इतनी कंफर्टेबल भी ना हो दैट यू में फॉल अस्लीप, कि तुम सो ही जाओ। है ना, फॉल अस्लीप एक फ्रेज होता है, ध्यान रखना, सो जाना। वो इतनी भी कंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए कि तुम सो ही जाओ ऑन इट आफ्टर वाइल, थोड़ी देर बाद। आफ्टर वाइल एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है थोड़ी देर बाद। बिफोर यू स्टडी, स्टडी करने से पहले लुक फॉर अ क्वाइट एनवायरनमेंट, एक शांत एनवायरनमेंट की जगह ढूंढो पहले। सबसे पहले जो तुम पढ़ाई करो उससे पहले शांत एनवायरनमेंट की जगह ढूंढो। विद नो, जिसमें कोई चीज़ ना हो। अब क्या चीज़ ना हो, तो अगर तुम अपनी कॉमन सेंस से भी देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें ऐसी जगह पढ़ाई करनी चाहिए जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो हमारे ऑप्शन में फिल होगा। अब देखते हैं डिस्टर्बेंस रिलेटेड क्या वर्ड हमारे पास है 44वें ऑप्शन में, 44th ऑप्शन में। देखो यहाँ पर, अब देखो डिस्ट्रैक्शन, ये वर्ड आपका आ रहा है, डिस्टर्बेंस रिलेटेड है, डिस्ट्रैक्शन है ना, जो आपको भटकाए जगह से, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंट्रूजन, कहीं पर आक्रमण करना, कहीं पर इंट्रूड करना, कहीं पर बिना अधिकार के प्रवेश करना, इंट्रूड करना, कहीं पर बिना अधिकार के प्रवेश करना होता है। ठीक है, लैक्यूना नहीं होगा, डाइवर्जन नहीं होगा। आंसर सीधा सीधा है डिस्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। तो डिस्टर्बेंस रिलेटेड हमें वर्ड चाहिए था, जो कि हमने डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर लगा दिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, इफ़ यू फाइंड योर होम टू नोइजी, अगर तुम्हें ये पता चलता है या तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम्हारा जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने वाला है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती रहती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, किसी ने टीवी चला रखा है, किसी ने वूफर्स चला रखे हैं, तो कहीं सॉन्ग्स बहुत तेज़ आवाज़ में चल रहे हैं, कहीं भजन चल रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, ओवरऑल तुम कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें ये बात फील हो रही हो कि तुम्हारे घर में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है स्टडी के लिए, तुम फील ये कर रहे हो, तो ट्राई द लाइब्रेरी। तो ऐसे केस में हमारे पास लाइब्रेरी एक ऑप्शन है। और कम्युनिटी सेंटर या फिर कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं इसके बजाय, मतलब घर के बजाय। अब घर के बजाय का सेंस आ रहा है यहाँ पर। अब के बजाय के लिए आपके पास कौन सा वर्ड होता है जो लास्ट में हम पुट कर सकते हैं, ये तुम्हारी टोटल कॉमन सेंस बताएगी कि तुम क्या यूज़ करते हो के बजाय के लिए। अगर तुम्हारा घर बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला हो, तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो तुम इसके बजाय क्या यूज़ करोगे, लाइब्रेरी यूज़ करोगे या फिर कम्युनिटी सेंटर यूज़ करोगे। अब देखो 45 में के बजाय के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो देखो घर के बजाय लाइब्रेरी यूज़ करोगे, कम्युनिटी सेंटर प्लेस नहीं आएगा, कम्युनिटी सेंटर टेबल नहीं आएगा, कम्युनिटी सेंटर इंस्टेड आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो हम यूज़ करते हैं के बजाय के लिए वो इंस्टेड यूज़ करते हैं। डेस्पाइट का मतलब होता है को छोड़कर या के बावजूद, है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए आपको इंस्टेड यूज़ करना पड़ेगा। कुछ बच्चे इसे इंस्टीड बोलते हैं, बट इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन जो फ्लो में जाती है आपकी फ्लुएंसी में, स्पीकिंग में, वो होती है इंस्टेड। ठीक है, लास्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बजाय ये काम करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ उसे लाना तो ये चाहिए था, बट वो उसके बजाय वो चीज़ ले आया। ठीक है, या तुम इस चीज़ के बजाय ये चीज़ ले आओ, तो मैं क्या कहता हूँ, यू शुड डू दिस थिंग इंस्टेड। ठीक है, तुम्हें ये काम करना था लेकिन इसके बजाय बेटर होगा तुम ये काम करो, तो मैं क्या कहूँगा, यू शुड डू दिस वर्क या दिस थिंग इंस्टेड, इसका मतलब इसके बजाय। बात समझ गए। तो इंस्टेड इस सेंस में आता है। तो इसी के साथ हमारा आज का पैसेज भी कंप्लीट होता है। देखो सीपीयू का जो पैसेज है ना, बेहद इजी पैसेजेस में से काउंट किया जाता है क्योंकि इजी लैंग्वेज इसमें पूछी जाती है। ठीक, 5 नंबर का ये तुम्हारा क्लोज टेस्ट होता है, 5 नंबर का तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है, और दोनों की दोनों एक ही चीज़ है। इसमें ब्लैंक में तुमसे वोकैबुलरी पूछ लेगा, उसमें बस बाद में कॉम्प्रिहेंशन के बाद तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा। चीज़ एक ही है, नियम होना चाहिए डेली एक पैसेज का, दैट्स इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट पैसेज नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।